आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कलेक्टर को, एसपी को, दोनों को स्पष्ट तौर पर सुन लें। और ना सिर्फ ग्वालियर के कलेक्टर एसपी, ना सिर्फ ग्वालियर के आईजी कमिश्नर, बल्कि मोहन यादव खास तौर पर सुन लें कि अगर बाबा साहब का अपमान होगा, मैं आज आपके बीच में, उन्होंने मुझे भेजा और मैं ये कहने के लिए आया हूं, सुन ले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और सुन ले यहां का प्रशासन, कान खोल के तत्काल प्रभाव से बाबा साहब का पुतला दहन करने वाले लोगों पर या बाबा साहब के बारे में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अनर्गल बकवास और बयानबाजी करने वाले लोगों पे रासुका की कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई तुरंत करें। और मैं खुली चुनौती से कह रहा हूं, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं कि अगर स्थितियां बिगड़ी तो उसके लिए जिम्मेदार मोहन यादव होंगे, मध्य प्रदेश की सरकार होगी। लेकिन सरकार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और नहीं करेगी तो हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक तरीके से सड़कों पर लाखों लोग उतरेंगे। इस ग्वालियर में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इस बात को ध्यान रख ले प्रशासन। लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है और जिसके लिए इन्होंने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर चंबल अंचल को चुना है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और मेरा स्वयं दामोदर का ये मानना है और हमारे पार्टी के संगठन के एक एक पदाधिकारी का कि हम किसी भी कीमत पर महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे, हमारे किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब तो हमारे सिरमौर हैं और ना सिर्फ बहुजनों के सिरमौर है बल्कि इस देश के सिरमौर हैं। पूरा विश्व जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज मानता हो, जिनको पूरे दुनिया के लोग सम्मान देते हो, ना सिर्फ भारतीय संविधान लिखने के कारण बल्कि जिनकी लिखी हुई किताबें अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, जर्मनी जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हो, उनका अपमान अगर इस ग्वालियर की धरती पे होता है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कलेक्टर को, एसपी को, दोनों को स्पष्ट तौर पर सुन लें। और ना सिर्फ ग्वालियर के कलेक्टर एसपी, ना सिर्फ ग्वालियर के आईजी कमिश्नर, बल्कि मोहन यादव खास तौर पर सुन लें कि अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, सरकार को तक उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि ग्वालियर अंचल में उन्होंने एक घृणित घटना करने वाले 2-4 लोगों को छोड़ दिया और उनको उनके ही संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में वो लोग फल फूल रहे हैं और उनका दुस्साहस देखिए कि रोज बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है मोहन यादव से, ग्वालियर के प्रशासन से, इस बात का जवाब दो कि बाबा साहब का नाम बदलने का कोशिश करने वाले लोग पहले बाबा साहब की स्टैच्यू का विरोध करते हैं और जब प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता तो उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि बाबा साहब को फिर वो संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। फिर जब प्रशासन कोई कार्रवाई, सरकार कार्रवाई नहीं करती तो उसके बाद बाबा साहब का पोस्टर और पुतला जलाने तक के दुस्साहस करने लगते हैं। और प्रशासन क्या कहता है कि नहीं वो बाबा साहब का नहीं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का पुतला जला रहे थे। अरे चंद्रशेखर आजाद जी का पुतला जलाओ, हमारा जलाओ, हमारे एक एक साथी का जलाओ, वो उनका संवैधानिक अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब, हम सबके मसीहा बाबा साहब का पुतला जलाने का काम अगर किया तो फिर इस कानून को हाथ में लेने की जिम्मेदारी, इस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की जिम्मेदारी फिर स्वयं सरकार की, मोहन यादव की और ग्वालियर के प्रशासन की होगी। स्पष्ट तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 72 घंटे के अल्टीमेटम के आधार पे मैं आज आपके बीच में, उन्होंने मुझे भेजा और मैं ये कहने के लिए आया हूं, सुन ले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और सुन ले यहां का प्रशासन, कान खोल के तत्काल प्रभाव से बाबा साहब का पुतला दहन करने वाले लोगों पर या बाबा साहब के बारे में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अनर्गल बकवास और बयानबाजी करने वाले लोगों पे रासुका की कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई तुरंत करें। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो आंदोलन होगा वो किस स्तर का होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं। सरकारें हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी की भी ताकत जानती है और हमारे एक एक कार्यकर्ता की ताकत जानती है। सिर्फ आंदोलन ग्वालियर में नहीं होगा, ग्वालियर से शुरू होकर दिल्ली के श्यामला हिल तक जाएगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। तो हमारी सबसे पहली मांग
कि तत्काल प्रभाव से एनएसए की कार्रवाई ग्वालियर के लोगों पे तो करे ही जिन्होंने ये दुष्कृत किया है, लेकिन भिंड के अंदर भी आपने देखा, अगर ग्वालियर में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भिंड में घटनाक्रम चालू हो गया, कल दतिया में चालू हो जाएगा, परसों विदिशा में हो जाएगा, फिर रायसेन में हो जाएगा और फिर मध्य प्रदेश से बाहर निकल के दूसरे राज्यों के अंदर होने लगेगा। तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या बाबा साहब का अपमान करा के इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक गंदी राजनीति करना चाहती है ये सरकार? ये हमारा आरोप है, हमारी पार्टी का आरोप है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप है और चेतावनी है स्पष्ट तौर पे। अभी तो एक सोशल मीडिया का एक ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन अब स्वयं दामोदर उनके प्रतिनिधि के रूप में आके कह रहा है, सुन लो ग्वालियर के प्रशासन के लोगों और सुन लो मोहन यादव, आप भी मनुवादी मोहन यादव, अंबेडकरवादी दामोदर यादव मंडल चुनौती से कह रहा है, तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर रासुका की कार्रवाई करो और जो प्रयोगशाला मध्य प्रदेश को आप बनाना चाह रहे हो वो हम किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है, अगर उसके अंदर कार्रवाई हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर हम खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन यहां ग्वालियर की धरती से शुरू करके भोपाल तक ले जाने का काम करेंगे। ये बात हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी है। असल में इसकी जड़ क्या है? राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, राष्ट्रवाद के मुद्दे की पोल निकल गई, हवा निकल गई, तो अब आरक्षण इनको खटक रहा है और आरक्षण के निर्माता, आरक्षण देने वाले बाबा साहब इनको खटक रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी ने परसों ही निर्णय लिया है राष्ट्रीय स्तर की बैठक में कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को 27 नहीं 52% आरक्षण आजाद समाज पार्टी दिला के रहेगी। आजाद समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि निजी जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिला के रहेगी। आजाद समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू करा के आजाद समाज पार्टी रहेगी। और इन तीनों मुद्दों को लेके और बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पर रासुका लगे, इन मुद्दों को लेकर इस भोपाल के अंदर, ग्वालियर के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर न सिर्फ हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द एक यात्रा का कार्यक्रम भी घोषित करने जा रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा चूंकि यह है कि ये ग्वालियर की जमीन ऐतिहासिक जमीन है, यहां फिर 2 अप्रैल जैसी घटना ना घटे, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ दामोदर यादव, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की तो नहीं हो सकती। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और मैं खुली चुनौती से कह रहा हूं, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं कि अगर स्थितियां बिगड़ी तो उसके लिए जिम्मेदार मोहन यादव होंगे, मध्य प्रदेश की सरकार होगी। इस देश के बहुजन लोगों को, 90% लोगों को उकसाया जा रहा है इसके लिए कि हम कोई ना कोई घटनाक्रम कर दें। मैं फिर कह रहा हूं, हम कोई घटनाक्रम नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और नहीं करेगी तो हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक तरीके से सड़कों पर लाखों लोग उतरेंगे। इस ग्वालियर में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इस बात को ध्यान रख ले प्रशासन और ध्यान रख ले मध्य प्रदेश की सरकार। ये चुनौती देने के लिए स्पष्ट तौर पे आपके बीच में, आपके माध्यम से कहने के लिए आए हैं। अब आप अगर कुछ विषय पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठे।